नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम चर्चा करने वाले हैं रामसर साइट्स इन इंडिया। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या रामसर कन्वेंशन है और क्या हमारे भारत की भागीदारी है, कितनी हमारे देश पर रामसर साइट्स हैं और किस राज्य पर सबसे ज़्यादा अधिक है। इन सभी के बारे पर चर्चा करेंगे साथियों। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, फिर चाहे आपका जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो या किसी अदर पोस्ट का एग्जाम हो। साथियों, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चलते हैं एक सुंदर से मोटिवेशनल क्विट की तरफ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आज का मोटिवेशनल क्विट है, किसी ने क्या खूब कहा है, अकड़ तो सब में होती है, झुकता वही है जिसे रिश्तों की एक फिक्र होती है। ये एकदम सटीक बात है साथियों। जिस इंसान को ना अपने रिश्तों की कदर होती है ना, आखिरकार वो इंसान झुकता है और सॉरी बोल देता है। जिसे फिक्र नहीं है यार, वो नहीं झुकता, और जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। आपने बचपन पर एक स्टोरी पढ़ी होगी साथियों कि एक लकड़ी का गट्ठा होता है। जब वो लकड़ी का गट्ठा, बहुत सारी लकड़ियाँ होती है तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। अगर उस एक एक लकड़ी अलग अलग कर दो तो उसे कोई भी तोड़ सकता है। यही सेम बात हमारे रिश्तों पर लागू होती है। अगर सब मिलकर के रह रहे हैं तो कोई भी इंसान कुछ नहीं कह सकता। अगर सब अलग अलग हैं तो कोई भी कुछ कहकर चला जाएगा। तो एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी ज़िंदगी पर। तो ये था आज का मोटिवेशनल क्विट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो साथियों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि क्या है रामसर कन्वेंशन। साथियों, रामसर कन्वेंशन की बात करें तो इसमें जो शुरुआत हुई थी इसकी 1971 में हुई, 2 फरवरी 1971। एंड रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द conservation and the sustainability of the use of wetlands. It is also known the Convention of Wetlands. साथियों, इट इज़ नेम आफ्टर द एक ईरान पर एक जगह है जिसका नाम है, जहाँ पर रामसर नाम की एक जगह है, वहाँ पर इसको साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। एंड हर प्रतिवर्ष इसको 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। साथियों, इसमें टोटल आपके 171 देशों ने साइन किया गया है एज पर रिपोर्ट 2021 के अनुसार। और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि रामसर कन्वेंशंस बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो भी इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जहाँ पर भी रामसर साइट होती है ना, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के आपके पक्षी निवास करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। क्योंकि वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा मिलती है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि क्या रामसर साइट्स होती हैं, इनके बारे में एक क्लिप के माध्यम से देखते हैं। साथियों, ये आपकी रामसर साइट्स हैं। एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे जंगल हो और बहुत सारा पानी हो, दलदला इलाका हो, जहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ आपकी पक्षी रहते हैं। एंड देखते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। साथियों, ये जो रामसर कन्वेंशन है वो 1971 में आपका साइन किया गया था और इसमें 171 देशों ने साइन किया गया। भारत पर भी इसकी भागीदारी है। साथियों, 1971 में इसको साइन किया गया यूनेस्को के द्वारा। और यहाँ पर बहुत सारी जो जातियाँ हैं वो निवास करती हैं। एक ऐसा स्थान है जहाँ पर तरह तरह की प्रजाति के पक्षी रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। साथियों, लगभग 2400 रामसर साइट्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में और 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट को घेरे हुए हैं। ये जो पक्षी निवास करते हैं ऐसे स्थानों पर, क्योंकि यहाँ इनको कोई भी इशू नहीं होता, कोई भी इनको खतरा नहीं होता यहाँ पर, इसीलिए रामसर साइट पर अलग अलग तरह के भिन्न प्रकार के पक्षी आकर निवास करते हैं। साथियों, आगे चर्चा करने वाले हैं हम हमारे रामसर साइट्स में, जो भारत पर रामसर साइट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए साथियों, किस प्रकार ये जो रामसर साइट्स हैं, ये बहुत सारा पानी भरा हुआ है और ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं है।
ये देखिए साथियों किस प्रकार यहाँ पर पक्षी रहते हैं, अलग अलग तरह की प्रजाति निवास करती है और बहुत सारी कैटेगरी के आपके पक्षी रहते हैं। एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर तरह तरह के जीव निवास करते हैं, एक ऐसा स्थान उसे रामसर साइट्स कहते हैं। इंडिया में अभी हाल ही के अनुसार साथियों, आपकी जो लेटेस्ट डेटा के अनुसार 54 रामसर साइट्स हैं। रामसर कन्वेंशन ऑफ इंडिया 1982 पर 1 फरवरी को साइन किया गया था बेसिकली। और इंडिया में ये जो पिछला आंकड़ा बताया हुआ है इसने, ठीक है, साउथ एशिया में पहले नंबर पे आ गई हमारे जो इंडिया है रामसर साइट्स के बारे में। ये आपकी लोनार लेक है और ये आपकी लेक है साथियों। देखो किस तरह से यहाँ पर निवास कर, ये चिल्का लेक है जो खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है उड़ीसा पर, और ये राजस्थान की है, और ये जम्मू कश्मीर की लेक है, ये केरला की लेक है आपकी, और ये सुंदरवन आपका डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा के बारे में आपने खूब सुना होगा साथियों। ये सभी रामसर साइट्स हैं और बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए साथी चलते हैं अपने आगे की क्लास की तरफ। When the country have access to conservations of the must be designate at a list of the wetland is international importance। साथियों इंटरनेशनल तौर पर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। And in conclusion, the Ramsar site the list of embodies to government committees and take of the step of necessary ensure that the ecological character of maintain। साथियों इकोलॉजिकल सिस्टम बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी था ये कन्वेंशन करना और बहुत ही इम्पोर्टेंट था। लगभग 2400 रामसर साइट्स हैं और 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर घेरे हुए हैं और 71 देशों ने इस ट्रीटी पर साइन कर रखा है। साथियों सबसे पहले रामसर साइट्स की खोज 1974 पर ऑस्ट्रेलिया पर की गई थी एंड सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स यूनाइटेड किंगडम पर है जो 175 है वहाँ पर इनकी संख्या, और मैक्सिको पर 142 है। ठीक है, तो बोलिविया भी लार्जेस्ट एरिया अंडर द रामसर साइट प्रोटेक्शन पर अपनी भागीदारी निभाता है। तो अब चलते हैं भारत की तरफ कि भारत पर किस प्रकार की रामसर साइट्स हैं और कब इन्होंने इस ट्रीटी पर साइन किया हुआ था। साथियों इंडिया इज द पार्टी ऑफ रामसर कन्वेंशन इन इंडिया साइन अंडर द 1 फरवरी 1982 इस सुंदरवन डेल्टा जो आपने अभी देखा था, सुंदरवन डेल्टा, और चिल्का लेक जो आपकी उड़ीसा में खारे पानी की सबसे ज़्यादा लेक है। एंड इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है ना उसको बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। साथियों अभी जो पिछले आंकड़ों के अनुसार रामसर साइट 49 थी, लेकिन कुछ अब रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो अब रामसर साइट्स हमारे इंडिया में 54 हो गई हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों तो चलते हैं कि क्यों इसको ज़रूरत पड़ती है। साथियों इनको प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है ऐसी बायोडाइवर्सिटीज़ को, क्योंकि भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारी जो पर्यावरण होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लोग, जो भी पॉल्यूशन होता है उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं ये लोग और उनको मेंटेनेंस बनाए रखते हैं। साथियों सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में है, इनकी संख्या 10 है। ठीक है, तो रामसर साइट इन मेंटेन टू बेसिकली एक रिकॉर्ड रखना होता है साथियों कि किस तरीके से जो पक्षियों को और कोई भी प्रजाति है पक्षियों की या जीव की जाती है किस तरह से वो इफेक्ट हुई है, कौन सा उसका कारण है, इन सभी के बारे में एक डेटा बनाया जाता है जो रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस प्रकार कौन सा रेडिएशन उनको प्रभावित करता है या फिर कोई पॉल्यूशन की वजह से वो प्रभावित होते हैं। तो इन तरह की ज़रूरत पड़ती है डेटा रखने की। तो ये थी छोटी सी क्लास, आई होप कि आपको पसंद आई होगी साथियों। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा मिलेगी साथियों। तो ये थी छोटी सी क्लास, आई होप आपको पसंद आई साथियों। तो गुड इवनिंग साथियों, नमस्कार, और मन लगा कर पढ़ते रहिए। नमस्कार साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।